नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने YouTube चैनल जीके जादूगर हेमंत सर में आपका स्वागत है। हम लोगों ने बच्चों एक सीरीज शुरू की थी बहुत टाइम पहले, एक हफ्ते पहले लगभग जो है वीडियो अपलोड किया था 50 क्वेश्चन का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और ये सभी सवाल 2022 के पेपर में आए हुए हैं। उन सभी सवालों की उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग वीडियो नंबर 2 अपलोड कर रहे हैं। तो साथियों, इसको पूरी सीरीज को ढंग से देखो। अगर आपने पहली बार उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले प्लीज उस वीडियो को देखोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। शुरू करते हैं साथियों, बिना टाइम खराब किए आज का वीडियो। यदि आप पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखना साथियों, सबसे पहला सवाल है 51। बीसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन सी है? तो बच्चों बीसलदेव रासो जो है इनकी ये जो रचना है बच्चों, ध्यान रखना, ये रचना किसकी है? तो ये बच्चों रचना है नरपति नालय की। ध्यान रखना, ये रचना किसकी है? तो ये रचना बच्चों है नरपति नालय की रचना है, और नरपति नालय ने बीसलदेव रासो की रचना की है। ये बीसलदेव बच्चों ध्यान रखना, ये जो है व्यक्ति है, ध्यान रखना, शासक है बीसलदेव शासक है। और ध्यान रखना, इन्हीं को बोलते हैं विग्रह चतुर्थ। इसी बीसलदेव को बोलते हैं बच्चों विग्रह चतुर्थ बोलते हैं, ध्यान रखना, चतुर्थ बोलते हैं इन्हीं को। और ये जो बीसलदेव है इनका और बच्चों ध्यान रखना, जैसे तन्नु वेट्स मन्नु होता है वैसे ही इनका और राजमती का इसमें बच्चों वर्णन दिया हुआ है। तो ध्यान रखना, मुख्य महिला पात्र कौन सी है? तो बच्चों ऑप्शन ए जो राजमती है वो है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए जो राजमती है वो इसका पहला ऑप्शन है। ये अपने को ध्यान रखना है। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? सबको समझ आ रहा है अभी? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 2। लाल दोमट मिट्टी, ये बच्चों गलती से मिस्टेक हो गया है, ये गलती ज्योग्राफी वाला सवाल आ गया है। हम लोग ज्योग्राफी वाली सीरीज में इसको करेंगे, यहां नहीं कर रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं एक बार। यहां हिस्ट्री और कल्चर सवाल कर रहे हैं। रबाब चिंकारा चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो बच्चों ध्यान रखना, अपने को एक याद करना है तत्वाद्य यंत्र है। ये कौन से वाद्य यंत्र है? तो ये बच्चों तत्वाद्य यंत्र है। हम लोग इसको ऑफलाइन कैसे याद करवाते हैं? जैसे बच्चों ध्यान रखना, जैसे एक शब्द होता है भाई जरा सरक। इसमें बच्चों सा ना दो बार है, और र भी 2 बार है, और क है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये भ का मतलब होता है भपंग या अपंग। ध्यान रखना, अपंग भपंग। ई से बनेगा इकतारा, ई से बनेगा क्या बताओ भाई? इकतारा। ज से बनेगा बच्चों जंतर। रा से बनेगा रावण हत्था, स से बनेगा ध्यान रखना सारंगी, और स से बनेगा सितार। रबाब और रबाज, और कमाईचा। ये जो वाद्य यंत्र है बच्चों सारे के सारे, ये वाद्य यंत्र जो है उसके तत्वाद्य यंत्र है। इसकी पूरी वीडियो YouTube पे पड़ी हुई है। अगर आप पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो प्लीज आप वहां से देख सकते हैं। तो ये जो बच्चों ध्यान रखना, ये जो है वो सारे के सारे कौन से प्रकार के वाद्य यंत्र है बताओ भाई? तत्प्रकार के वाद्य यंत्र है। ये चौतारा है ना, चौतारा, इसमें बच्चों कितने तार होते हैं बताओ भाई? 4 तार होते हैं। ध्यान रखना, 4 तार होते हैं, ठीक है। इसी को बच्चों बोलते हैं वेणु, ध्यान रखना, वेणु। इसी को बोलते हैं वेणु, इसी को बोलते हैं निशान, इसी को बोलते हैं वेणु, इसी को बोलते हैं क्या बताओ भाई? निशान बोलते हैं। चौतारा, वेणु, निशान, ये सब एक ही चीज है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखना राजस्थान में बच्चों देखना, राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है? किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव क्या है बताओ भाई? प्रसिद्ध है। तो ये बच्चों अन्नकूट महोत्सव जो है, ये एक शब्द होता है अन्नकूट महोत्सव। देखना भाई, एक बच्चों शब्द होता है अन्नकूट महोत्सव, एक होता है अन्नकूट महोत्सव, एक होता है बच्चों फूल डोल महोत्सव, एक होता है अन्नकूट, एक होता है फूल डोल। ये जो अन्नकूट महोत्सव है ना, ये बच्चों मनाया जाता है दीपावली के अगले दिन से। ध्यान रखना, अन्नकूट महोत्सव जो है वो दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है, दीपावली के अगले दिन, दीपावली के नेक्स्ट डे। और ये जो मनाया जाता है वो बच्चों मनाया जाता है होली के अगले दिन। ध्यान रखना, होली के अगले दिन। तो ध्यान रखना, दीपावली के दिन और होली के अगले दिन मनाया जाता है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये बच्चों ध्यान रखना, श्रीनाथ जी का मंदिर का है। ध्यान रखना, राजसमंद नाथ द्वारा यहाँ का है। यहाँ बच्चों क्या होता है, यहाँ देखो दीपावली का टाइम है, और दीपावली के टाइम पे आपको पता है फसलें पकती है। तो जो फसलें पकी है वो लोग अपने खेतों से ला करके भगवान को चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं। इस दिन क्या करते हैं? गोवर्धन पूजा वाला दिन, यानी दीपावली के अगले दिन, यानी बच्चों कौन सा दिन हो गया? ये दिन हो गया बच्चों कार्तिक शुक्ल की ध्यान रखना, कार्तिक की शुक्ल की एकम, ठीक है। इस दिन क्या करते हैं? इस दिन बच्चों अन्न को कूटा जाता, जो चढ़ाया था प्रसाद, उस प्रसाद को कूटा जाता है, और कूट करके
कूट करके, ध्यान रखना, भगवान के भोग लगाते हैं और बाकी सब में बांटते हैं, उसको बोलते हैं अन्नकूट महोत्सव। तो अन्नकूट महोत्सव है वो बच्चों यहाँ का प्रसिद्ध है। और इसी अन्नकूट महोत्सव का ध्यान रखना, अन्नकूट महोत्सव में एक बच्चों भीलों की लूट प्रसिद्ध है। एक ध्यान रखना यहाँ पे क्या प्रसिद्ध है बताओ भाई, यहाँ बच्चों ध्यान रखना प्रसिद्ध है भीलों की लूट। यहाँ क्या प्रसिद्ध है, तो यहाँ बच्चों ध्यान रखना भीलों की लूट भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो 54 का ए जो है आपका आंसर है। अगला बच्चों, गेटोर स्थित छत्रिया, छत्रिया, गेटोर स्थित छत्रिया जो है वो किस किले की तलहटी में है, किस किले की तलहटी में है। तो ध्यान रखना, गेटोर जो छत्रियां हैं वो बच्चों है किसकी छत्रियां, तो ये बच्चों ध्यान रखना जयपुर के शासकों की छत्रियां हैं। ध्यान रखना किसकी है, तो ये बच्चों जयपुर के शासकों की है, जयपुर के शासकों की छत्रियां हैं। शासकों की क्या है बताओ, छत्रियां हैं। इसमें किसकी नहीं है, इसमें किसकी नहीं है, तो बच्चों ध्यान रखना ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है, इसमें ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है। ध्यान रखना, ईश्वरी सिंह की छतरी इसमें नहीं है। और ये किस किले में है, किस किले की तलहटी में है, तो बच्चों नाहरगढ़ में। ध्यान रखना, ये नाहरगढ़ की तलहटी में है। ध्यान रखना भाई, नाहरगढ़ की तलहटी में है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखना मामादेव कुंड, बच्चों मामादेव कुंड जो है वो कहां पे है, तो वो बच्चों कुंभलगढ़ में। ध्यान रखना, वो कहां है, तो वो ध्यान रखना कुंभलगढ़ के अंदर है। ठीक बात है यहां तक भाई, मामादेव कुंड जो है वो कहां है बताओ भाई, वो कुंभलगढ़ के अंदर है। ठीक बात है यहां तक भाई। इसी मामादेव कुंड के अंदर जो है राणा कुंभा है, उन्होंने अपना अंतिम जो समय बिताया था। ध्यान रखना, राणा कुंभा का अंतिम स्थान है ये, राणा कुंभा का अंतिम समय, अंतिम स्थान यही था। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पीथल के रचयिता कौन है, तो ये बच्चों पाथल की रचयिता है कन्हैयालाल सेठिया जी। इसमें पाथल कौन है, तो पाथल बच्चों है महाराणा प्रताप। ध्यान रखना, पाथल कौन है, तो पाथल है महाराणा प्रताप। और पीथल कौन है, तो पीथल बच्चों साथियों ध्यान रखना, पीथल कौन है, तो पीथल है इसमें पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो पीथल है। तो ध्यान रखना, पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो कौन है बताओ भाई, वो बच्चों क्या है बताओ भाई, वो पीथल है। तो ध्यान रखना भाई, ये दो बातें अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, जहांगीर ने दल थम्मन या दल खम्मन या सेना के नियंत्रक की उपाधि किसे दी। देखना बच्चों देखना बच्चों, एक व्यक्ति है सूर सिंह। ध्यान रखना, एक व्यक्ति इधर देखो एक बार, सूर सिंह, एक व्यक्ति है सूर सिंह। और उसके बाद आता है बच्चों ध्यान रखना एक गद सिंह, उसके बाद आता है गद सिंह। इस सूर सिंह को बच्चों ध्यान रखना अकबर ने उपाधि थी सवाई की। इस सूर सिंह को अकबर ने उपाधि थी सवाई की। देखो जयपुर में तो बहुत सारे सवाई हैं, जयपुर में सवाई जयसिंह के बाद जितने भी राजा हैं वो सब अपने नाम का क्या लगाते हैं, सवाई लगाते हैं। जयपुर में जितने भी राजा हैं वो सब लगाते हैं सवाई। लेकिन बच्चों जोधपुर के अंदर ये जो सवाई है ना, ये पहला ही है बच्चों, ध्यान रखना, सवाई जो है वो पहला ही है, ये जो सवाई है ध्यान रखना। और इसको उपाधि किसने दी थी बताओ भाई, इसको दी थी बच्चों ध्यान रखना अकबर ने, इसको दी थी अकबर ने। जबकि ये जो गद सिंह जी है इनको बच्चों दी थी जहांगीर ने उपाधि, इनको दी थी किसने बताओ भाई, जहांगीर ने। और कौन सी उपाधि थी, तो ये बच्चों ध्यान रखना उपाधि कौन सी दी थी, तो उपाधि दी थी ध्यान रखना दल थम्मन या दल खम्मन या सेना का नियंत्रक। तो दल थम्मन की उपाधि इन्होंने दी थी बच्चों ध्यान रखना। यही गद सिंह बच्चों ध्यान रखना, इसके दो लड़के थे, एक का नाम था अमर सिंह, बड़े वाले लड़के का कौन था बताओ भाई, अमर सिंह नाम था। और छोटे वाला जो लड़का है उसका क्या नाम था, तो उसका बच्चों नाम था ध्यान रखना, उसका नाम था जसवंत सिंह प्रथम। और इन्होंने बच्चों ध्यान रखना जसवंत सिंह प्रथम, और इन्होंने जो है ध्यान रखना, इन्होंने जो है जसवंत सिंह के कहने पर, ध्यान रखना, इन्होंने अनारा बेगम के कहने पर, इसने अनारा बेगम के कहने पर जो है, कहने पर इस अमर सिंह के स्थान पर इस जसवंत सिंह को जो शासक बनाया था। तो हमारा सवाल यह था कि सवाल क्या था बच्चों, देखना हमारा जो सवाल था वो ये था कि किसे जो है दल थम्मन की उपाधि, तो उसका उत्तर बच्चों गद सिंह होगा, ध्यान रखना। ठीक है, गद सिंह होगा, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, गुब्बारा नुसरत नागपली गजक किसके नाम है, किसके नाम है, तो ये बच्चों ध्यान रखना गुब्बारा नुसरत नागपली गजक जो है ये बच्चों जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। ध्यान रखना, ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, ध्यान रखना, ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। इसके अलावा किलकिला, बिच्छू बाण, कड़क बिजली, ये भी इसके नाम है, ध्यान रखना। इसके अलावा जो है, इसके अलावा बच्चों ध्यान रखना कड़क बिजली, बिच्छू बाण, कड़क बिजली, बिच्छू बाण, ये सभी जो है ये सभी तोपें हैं, ध्यान रखना। ठीक बात है यहां तक भी, अपने को ध्यान रखना है। अगला सवाल, गोपी जी भट्ट
राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली से संबंधित है? ध्यान रखना, गोपी जी भट्ट जो है वो किस शैली से संबंधित है? तो बच्चों गोपी जी भट्ट, ये जो भट्ट परिवार है ना, भट्ट परिवार, ये पूरा का पूरा बच्चों भट्ट परिवार जो है वो किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, ये भट्ट परिवार बच्चों संबंधित तमाशा, ध्यान रखना ये तमाशा से संबंधित है। ये जो फूल जी भट्ट, गोपी जी भट्ट, इस तरह का नाम आ जाए तो ध्यान रखना आपको ये तमाशा से संबंधित है। ये तमाशा मूलतः महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। ध्यान रखना ये बच्चों मूलतः कहाँ का है? ये मूलतः बच्चों महाराष्ट्र का है। मूलतः कहाँ का है? तो मूलतः बच्चों कहाँ का बताओ भाई? महाराष्ट्र का है। मूलतः महाराष्ट्र का है और मूलतः महाराष्ट्र का है और राजस्थान में कहाँ होता है? तो ये जयपुर में होता है। और जयपुर के अंदर किसके समय आया था? जयपुर में तो ये आया था बच्चों सवाई प्रताप सिंह के समय। ध्यान रखना सवाई प्रताप सिंह के समय ये आया था यहाँ पे। तो ध्यान रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बच्चों देखना, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो भीलों में बच्चों ध्यान रखना छेड़ा फाड़ना क्या है? तो छेड़ा फाड़ने का संबंध बच्चों ध्यान रखना तलाक से है। छेड़ा फाड़ने का संबंध जो है वो किससे बताओ भाई? तलाक से है। ठीक बात है यहां तक भाई, ये अपने को ध्यान रखना है, सिंपल सा सवाल है भाई। आगे बात करते हैं, कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? बनास संस्कृति का स्थल नहीं है। तो ये बच्चों ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है ओजियाना सभ्यता, गिलुन सभ्यता, बालाथल और तिलवाड़ा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे मुझे। देखो साथियों, आप लोग यदि सपोर्ट करोगे, यदि शेयर करोगे इस वीडियो को, अपने दोस्तों पहुंचाओगे, जैसे थोड़ा रिस्पॉन्स आएगा तब हम लोग आगे कंटिन्यू सीरीज कर पाएंगे। बात समझ रहे हो? थोड़ा सा आप लोग थोड़ी सी मेहनत हमारे लिए करो, ठीक है। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके लिए है 62 का। अगला मैं 63 से जो है अगला वीडियो अपलोड करूंगा। जब तक आप इस वीडियो देखो, इसको याद करो। यहीं तक करते हैं आज हम लोग। नमस्कार, धन्यवाद। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों।